हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रियांशु। मैं सभी को स्वागत करता हूँ फिर हमारी यूट्यूब चैनल बुक योर सीट नाउ पे। तो जैसे कि आप सबको मालूम है कि हम बांग्लादेश के ऊपर सीरीज लेके आए थे जिसमें मैंने मार्क्स मेडिकल कॉलेज का रिव्यू किया था। होप करता हूँ आप सबने वीडियो देख ली हो, अगर नहीं देखी हो तो वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट एडमिशन्स के लिए देख रहे हैं, बांग्लादेश के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके सामने है इस समय। अगर आप एडमिशन्स के लिए देख रहे हैं, क्यों है क्या है, वो सारी चीजें हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। एडवांटेजेस के बारे में भी बात करेंगे और जो कॉलेज का रिव्यू करने वाले हैं हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। आज जो कॉलेज हम लेके आए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जो हमारा कॉलेज है वो है हमारा बीजीसी ट्रस्ट मेडिकल कॉलेज। इसके बारे में आज हम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाले हैं। कॉलेज कब स्टेब्लिश हुआ था, कहाँ से एफिलिएटेड है, टोटल एमबीबीएस सीट्स, हॉस्पिटल्स के बारे में बताएंगे, बेडेड हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, क्या इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर रहा है कॉलेज, अप्रूव्ड किससे है, नियरेस्ट बॉर्डर, एयरपोर्ट, सारी चीजें, फीस स्ट्रक्चर से लेकर हर एक चीज, सिंगल चीज आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। अगर आप वीडियो में चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, अपडेट्स आपको हमारे चैनल पे मिलते हैं। साथ ही साथ अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगी। तो चलिए, सबसे पहले तो हम एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे कि बांग्लादेश, पहले तो कि बच्चे को क्यों जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज तो है अफोर्डेबल है। बांग्लादेश बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल में। अगर हम इंडिया में बात करते हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का मिनिमम पैकेज भी 65 लाख से स्टार्ट होता है। और अगर हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो मिनिमम आप मान लीजिए 27-28 लाख से कॉलेजेस स्टार्ट हो जाते हैं बांग्लादेश में। विद हॉस्टल की मैं बात कर रहा हूँ, खाना पीना जोड़ के आपका मोटा मोटा मान लीजिए 33 लैक्स में कंप्लीट हो जाता है। ये बांग्लादेश की एक सबसे बड़ी जो एडवांटेजेस है वो ये है। साथ में अगर हम बात करते हैं दूसरा, सेम एजुकेशन पैटर्न है इंडिया की तरह। जो इंडिया में एजुकेशन सिस्टम है, सेम सिस्टम आपको बांग्लादेश में भी देखने को मिलता है। सेम डिजीज आपको बांग्लादेश में देखने पड़ते हैं, क्योंकि इंडिया में क्या है कि हर तीसरे महीने में आपका मौसम में चेंजेस देखने को मिलता है। सेम इन्वायरमेंट आपको बांग्लादेश में भी देखने को मिलता है। जो स्टूडेंट रशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, अदर कंट्रीज के लिए देखते हैं, मैं उनको सजेस्ट करता हूं कि आप लोग वहां मत जाइए। उससे बेस्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो बांग्लादेश है। इसलिए बांग्लादेश आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी जो चीज है वो इसका एमसीआई पासिंग रेशियो है। अगर मैं बात करता हूँ एफएमजी की पासिंग रेशियो, तो हर कॉलेज का आपको 100% पासिंग रेशियो मिलता है। कुछ कॉलेजेस का अगर 80% भी है तो जो स्टूडेंट रह जाते हैं वो अगले साल भी अपना एफएमजी क्लियर कर लेते हैं। ये बांग्लादेश की क्वालिटी है एजुकेशन की। आप खुद समझ सकते हैं क्या क्वालिटी आपको ये प्रोवाइड करता है बांग्लादेश। जो स्टूडेंट एफएमजी नहीं निकाल सकते हैं, रशिया के स्टूडेंट, बाहर के जो स्टूडेंट्स होते हैं, एक बार में, दो बार में, तीन बार में, यहाँ के स्टूडेंट एक बार में ही 80% to 90% स्टूडेंट अपना एफएमजी पासिंग रेशियो रखता है हर एक कॉलेज। आप खुद समझ लीजिए क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करता है बांग्लादेश आपको। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स को कि अगर आप नेपाल नहीं जा सकते हैं तो आप बांग्लादेश पे जरूर फोकस करें। आपका बजट कम है तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको बांग्लादेश में मिल सकती है। जैसे कि हमने कॉलेज के बारे में बात करी, बीजीसी ट्रस्ट मेडिकल कॉलेज, आज हम इसका रिव्यू करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, ये कॉलेज आपका हांदम चत्तो चत्तो गांव में सिचुएटेड है। ये कॉलेज आपका, अगर हम कॉलेज की स्टैब्लिशमेंट के बारे में बात करें तो ये कॉलेज 2002 में कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था। मोटा मोटा मान लीजिए 20 साल हो चुके हैं इस कॉलेज। सोच लीजिए कितना अच्छा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको मिलने वाला अगर आप यहाँ पर एडमिशन्स के लिए देख रहे हैं। और हाँ, अगर आप एडमिशन्स के लिए देख रहे हैं बांग्लादेश के लिए तो तुरंत के तुरंत आप हमसे कांटेक्ट करिए, क्योंकि इस साल आपको भी मालूम होगा मोर देन 14 लाख स्टूडेंट पास आउट हुए हैं। 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, मोर देन 14 लाख स्टूडेंट पास आउट हुए हैं। तो जाहिर सी बात है हर जगह आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में सबसे ज्यादा कंपटीशन, क्योंकि ऑल जितनी भी सीट्स हैं आपकी, चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, डीम्ड हो, 1,09,000 सीट सिर्फ इंडिया में अवेलेबल है। बाकी स्टूडेंट्स क्या करेंगे? बाकी स्टूडेंट बाहर जाएंगे, नेपाल में जाएंगे, बांग्लादेश में जाएंगे, रशिया में जाएंगे, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, कितनी कंट्रीज है, हर कंट्रीज में जाएंगे स्टूडेंट्स। बट आपको क्या करना है? कंपटीशन को बीट करना, तो अभी से ही सीट बुकिंग वगैरह सारी चीजें करके चलनी है, क्योंकि आपको क्लियर होना चाहिए कि आप इंडिया में एडमिशन्स लेंगे या फिर आपको बाहर लेना है। अगर आपको बाहर लेना है तो आपको तुरंत के तुरंत प्रोसेस करना पड़ेगा, तो वेल एंड गुड रहेगा आपके लिए। एट लास्ट जो आपका पैकेज बढ़ेगा वो भी होगा, एट लास्ट आपको सीट भी नहीं मिलेगी अगर आप लेट करेंगे तो, है ना। तो ये सारी चीजें देख लीजिए। बाकी कॉलिंग नंबर डिस्प्ले भी हो रहा होगा आपको, और साथ ही साथ नीचे भी डिस्क्रिप्शन में भी दिया रखा है। तुरंत के तुरंत कॉल करें, हमसे जानकारी ले पूरी, और अपना प्रोसीजर स्टार्ट करें। लास्ट में मैं प्रोसीजर के बारे में भी बात करने वाला हूं आपका बांग्लादेश से रिलेटेड।
फिलहाल जो हम अभी रिव्यू की बात करते हैं तो इसका एफिलिएशन की बात करते हैं तो ये कॉलेज आपका यूनिवर्सिटी ऑफ चटोगांव से एफिलिएटेड है। वहीं पर टोटल एमबीबीएस सीट्स के बारे में बात करते हैं तो 100 सीट्स पे एडमिशन लेता है आपके। हॉस्पिटल की वहीं बात करते हैं तो सबसे बड़ी तो हॉस्पिटल होता है, क्या आपको एक्सपोजर मिलने वाला है, क्लिनिकल एक्सपोजर। 650 प्लस बेडेड हॉस्पिटल आपको देखने को मिलता है विद ऑल एडवांस इक्विपमेंट्स के साथ। बहुत ही अच्छी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी अगर यहाँ पर एडमिशन के लिए आप देख रहे हैं तो। वहीं पर अगर हम लाइब्रेरी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 6500 प्लस बुक्स आपको देखने को मिल जाती है यहाँ की लाइब्रेरी में, जो कि काफी हैंडसम नंबर ऑफ बुक्स अगर हम मेडिकल फील्ड में बात करते हैं तो वहां पर आपको देखने को मिलती है। वहीं पर अगर आप अप्रूवल की बारे में बात करते हैं कॉलेज, तो ये आपका एनएमसी से अप्रूव्ड है, साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ बांग्लादेश से भी एफिलिएटेड है। और एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ के स्टूडेंट यूएसएमएलई भी एग्जाम दे सकते हैं। ये बांग्लादेश का पहला कॉलेज है जिसको ये अप्रूवल मिला था। साथ ही साथ अब मैं बात करता हूँ नियरेस्ट बॉर्डर की। अगर आप यहाँ पर पहुंचना चाह रहे हैं तो कैसे पहुंच सकते हैं। सबसे पहले तो हम एयरपोर्ट की बात करते हैं तो अगर आप दिल्ली टू ढाका एयरपोर्ट से जाएंगे तो आपको ये कॉलेज अराउंड फॉर 1 घंटे के रास्ता देखने को मिलेगा। मोर देन 30 टू 40 किलोमीटर के अराउंड, 50 किलोमीटर के अराउंड देखने को मिलेगा। वहीं पर दूसरा जो है कोलकाता टू अगर चटोगांव एयरपोर्ट से थ्रू जाओगे तो आपको 40 किलोमीटर के अराउंड देखने को मिलेगा कॉलेज। अराउंड 1 आवर में आप इजिली पहुंच जाएंगे। या फिर अगर हम नियरेस्ट बॉर्डर की बात करते हैं तो नियरेस्ट बॉर्डर आपका त्रिपुरा बॉर्डर पड़ जाता है, जो कॉलेज आप अगर रोडवेज से डायरेक्ट जाएंगे तो वहां से आपको 85 किलोमीटर के अराउंड देखने को मिलेगा ये कॉलेज। ये मैंने बात कर ली कॉलेज की पूरा ओवरऑल व्यू के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं कॉलेज के क्या फीस स्ट्रक्चर जा रहा है कॉलेज में अगर आप एडमिशन के लिए यहाँ पर देख रहे हैं तो। यहाँ की अगर हम फीस की बात करते हैं तो यहाँ की जो टोटल 2024 की फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो आपकी टोटल फीस जा रही है वो है आपकी $38,000 आपको देखने को मिल रहा है। अगर हम टोटल इंडियन करेंसी में बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं 32 लाख के अराउंड आपको देखने को मिल जाती है। वहीं पर अगर इसका स्प्लिट के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो है आपकी मोटा मोटा $14,00,000 की, आपको $14,000 की आपको सॉरी $12,000 की आपको देखने को मिल जाती है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। बाकी सेकंड इंस्टॉलमेंट जो होती है वो आपकी 6,500 डिवाइड कर लीजिए अगले 4 साल में, वो आपको देनी पड़ती है। तो मोटा मोटा ये कंप्लीट जो हो जाता है वो आपको $38,000 में हो जाता है। 32 लैक्स में कंप्लीट हो जाता है इंडियन करेंसी में अगर हम बात करते हैं। ये आपका हॉस्टल के साथ इंक्लूड है, बाकी फूडिंग का अलग से पे करना पड़ता है, जो कि आपका मोटा मोटा 5,000 से 6,000 रुपए आपका एक्स्ट्रा जाता है जब आप फूडिंग का जो मैंने आपको बताया। ये आपकी टोटल फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात हो गई है। बाकी अगर हम बात करते हैं अदर फैसिलिटीज के बारे में तो इस कॉलेज में आपको पूरी ग्रीनरी बेल्ट आपको देखने को मिल जाती है। हॉस्पिटल भी आपको कैंपस के अंदर देखने को मिलता है, एक प्रॉपर केटेड आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है, साथ ही साथ सेपरेट हॉस्टल देखने को मिलता है बॉयज का और गर्ल्स का, और पूरी सेफ्टी का ख्याल रखा जाता है स्टूडेंट्स की, खासकर गर्ल्स की, कि कोई भी फर्दर मिसगाइड भी ना हो सके। तो सारी चीजें का ख्याल रखा जाता है। अगर आप यहाँ पर एडमिशन के लिए देख रहे हैं, आपको भी मालूम है 20-22 साल पुराना जो कॉलेज है उसकी क्या मेंटेनेंस होगी, क्या फैकल्टी होगी, कैसी कैसी चीजें होंगी, मेंटेनेंस कैसी होगी, वो आपको खुद पता चल रहा होगा। वीडियो भी आप देख रहे होंगे, सारी जानकारी आपको देखने को मिल रही हो। अब यहाँ आप एडमिशन के लिए देख रहे हैं तो क्या प्रोसीजर होने वाला है, सारी चीजें आपकी ऑनलाइन रहेगी, क्योंकि आप जान रहे हैं सब ऑनलाइन का जमाना है। अगर आप मिलना चाहते हैं तो भी हमसे मिल सकते हैं। हमारा ऑफिस लखनऊ, नोएडा, कोलकाता में ऑफिस है। बाकी अगर ऑनलाइन प्रोसेस करना चाहते हैं तो सिंपल सा प्रोसेस है। स्टार्टिंग में अपने डॉक्यूमेंटेशन आपको देने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या, आपकी 10-12 की मार्कशीट, आधार कार्ड, नीट स्कोर कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 5 डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे स्टार्टिंग में, स्कैन कॉपी। एक चीज और बता दूं, उसके आगे मैं अगर बात करता हूँ प्रोसीजर के, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मेन चीज जो होती है 1 साल का गैप ही सिर्फ बांग्लादेश एक्सेप्ट करता है। जैसे 12th आपने 2023 में करी है तो 2024 में तक ही आप एलिजिबल होंगे वहां पर एडमिशन लेने के लिए, और नीट क्वालिफिकेशन इज मैंडेटरी है। और साथ ही साथ बायो में 60% आपका होना ही होना चाहिए, तब जाके एक प्रॉपर इक्विवेलेंट बनता है, तब जाके आप एलिजिबल होते हैं, तब जाके आपका एडमिशन बांग्लादेश में हो पाता है। वहीं पर हम प्रोसीजर के बारे में बात कर रहे थे, मैंने कहा डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे और स्टार्टिंग में 15,000 का अमाउंट लगेगा, जो कि आपका एडमिशन लेटर निकालने में अमाउंट यूज होता है। इतनी चीजें आपको रखनी है, जैसे ही आप देंगे विद इन 1 to 2 डेज में आपको सारी चीजें, ऑफर लेटर है कॉलेज से मिल जाता है, एडमिशन लेटर, उसमें सारी डिटेल्स आपके स्टूडेंट्स के नाम पे और सारे कॉलेज की डिटेल्स होती है। क्या फीस स्ट्रक्चर पे आपकी सीट डन हुई है, क्या फीस स्ट्रक्चर आपको अभी पे करना है, क्या आपको इंस्टॉलमेंट अगर चाहिए तो फर्स्ट ईयर में वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, कोई इश्यू नहीं है। तो सारी चीजें, सारी जानकारी उस एडमिशन लेटर में होती है। जैसे वो चीजें आ जाती हैं आपको रिमेनिंग पेमेंट करनी होती है, जो भी आप पेमेंट करना चाहें कॉलेज के अकाउंट में।
या आप हमारे थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं, ऐसे करके आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। सिंपल सा प्रोसेस है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है इस बांग्लादेश के में। और फिर आपको वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ता है, वो अगर आप कर पाते हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं कर पाते तो उसके लिए हम आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर देंगे या हम आपके लिए अप्लाई कर देंगे, कोई भी इशू नहीं होता है उसके लिए। तो ये सारा एडमिशन प्रोसेस बता दिया मैंने। अगर आप एडमिशन के लिए देख रहे हैं तो तुरंत के तुरंत कांटेक्ट करिए हमको, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप का, कॉलिंग का, हर चीज का, आप तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी एडमिशन सीट बुक करा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। होकर तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।